नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं लेकर आया हूं 2 अक्टूबर 2025 की सबसे तेज, सटीक और काम की खबरें, जिन्हें आप शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही घंटी का निशान दबाइए ताकि अगली हर अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज की खबरों के बीच एक मजेदार जीके सवाल भी है। सही उत्तर कमेंट में लिखिए और हम चुनिंदा सही उत्तर देने वालों को छोटा इनाम देंगे। और हां, दशहरा और गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न: भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1949। केंद्र की कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जो कि 55% से बढ़कर अब 58% हुआ। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और अनुमानतः 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 68 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया दिवाली से पहले अक्टूबर की सैलरी के साथ दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां आज प्रमुख राजनीतिक पलों की चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया और संघ की 100 साल की यात्रा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि संघ ने अनेक बाधाओं के बावजूद कटुता नहीं दिखाई। साथ ही मौके पर विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किए गए, जिनका समारोह में विशेष महत्व रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अर्थव्यवस्था के ताजा आंकड़े हैं। सितंबर 2025 में जीएसटी संग्रह साल दर साल 9.1% बढ़कर लगभग 1,79,000 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो इस 4 महीने की सबसे तेज वृद्धि दर बताई जा रही है। लगातार 9 महीनों से मासिक संग्रह 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। 22 सितंबर से हुई जीएसटी दरों में बदलाव का सकारात्मक प्रभाव भी इस आंकड़े में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मौसम की सतर्कता है। राजस्थान के 23 जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर और कोटा में तेज बारिश हुई। कई स्थानों पर जलभराव देखा गया और सड़कों पर पानी जमा होने की शिकायतें आईं। अलर्ट को 3 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। सीकर, झुंझुनू जैसे इलाकों में भी बरसात जारी रही। जनता से सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कानून व्यवस्था पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बरेली में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई। मौलाना तौकीर रजा के नजदीकी पार्षद ओमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन को ध्वस्त कर दिया गया और उनके कथित हमसफर के पैलेस रिसोर्ट को सील किया गया। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई कानून के दायरे में की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की नई दरें भी घोषित की हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां किसान योजनाओं की जानकारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषित किया कि सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना का पंजीकरण 3 अक्टूबर से शुरू होगा। योजना के तहत मंडी भाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बीच का अंतर सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाया जाएगा, ताकि खेती की आमदनी सुनिश्चित हो। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अभी भी बारिश का अलर्ट जारी है, जिससे कटाई प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां राज्य स्तरीय राजनीतिक बैठक तय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 अक्टूबर को दोपहर 3:30 पर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले की अंतिम बैठक हो सकती है। कहा जा रहा है कि बैठक में प्रशासनिक व चुनावी तैयारियों तथा कुछ अहम मंजूरियों पर बहस होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त भी
3 अक्टूबर से बिहार दौरे पर आएंगे और चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बदल रहे हैं। कंपनी ने 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में वृद्धि की घोषणा की है। दिल्ली में लगभग 15 रुपए और कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में 16 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू 14 किलो वाले सिलेंडर के दाम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। व्यावसायिक उपयोग के खर्चों में यह वृद्धि रेस्तरां और होटलों पर असर डाल सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रेल यात्रा के नियम बदले हैं। 1 अक्टूबर से रेल टिकट बुकिंग में आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक जनरल रिजर्वेशन खुलने के शुरुआती 15 मिनट में केवल वे यात्री टिकट बुक कर पाएंगे जिनके आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक हैं। इसके साथ ही यूपीआई भुगतान में भी बड़े बदलाव और सुरक्षा उन्नयन किए गए हैं ताकि टिकट बुकिंग में फ्रॉड कम हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मार्केट ने जोरदार वापसी दिखाई है। शेयर बाजार ने आज शानदार रिकवरी दिखाई। सेंसेक्स ने 8 दिनों की गिरावट के बाद 716 अंकों की तेजी दर्ज की और निफ्टी 24,800 के ऊपर बंद हुआ। टाटा मोटर्स ने लगभग 5% की तेजी दिखाई और कोटक बैंक में 4% का उछाल देखा गया। विश्लेषक इसे आरबीआई की ताजा नीतिगत घोषणाओं और बैंकिंग सेंटरेड रिलीफ से जोड़ रहे हैं। बढ़ते हैं अब आउटरो की तरफ और अपनी राय कमेंट में बताइए। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।